हेलो गाइस, वेलकम टू द ग्लोबल अफेयर्स। ग्लोबल अफेयर्स के इस टॉपिक में हम बात करेंगे श्रीलंका अनाउंसेस बुर्का बैन टू शट 1000 मदरसास। क्या सिचुएशन आ चुकी है श्रीलंका के अंदर जिसकी वजह से श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो है वो बुर्के को और मदरसास को बैन कर दिया है। क्या रिलीजियस फ्रीडम कम होती जा रही है श्रीलंका के अंदर या इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है? सब कुछ इस टॉपिक में बात करेंगे। माय नेम इज जाकिर मलिक। इफ यू डोंट नो सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। उससे पहले ये आर्टिकल देख लेते हैं। श्रीलंका बैन बुर्का शट मोर देन 1000 इस्लामिक स्कूल्स। ये किस लिए करा गया है? श्रीलंका की गवर्नमेंट का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से हमने ये बुर्के को और जो है मदरसास को बैन करा है। हालांकि ये बहुत अजीब बात है क्योंकि हर किसी धर्म की जो है वो अपनी अपनी ड्रेसेस होती हैं, अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने बिलीफ्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं और ड्रेस अप करते हैं। और अगर हम बुर्के की बात करें तो बुर्का जो है काफी डिवाइडेड कर दिया गया है बहुत ज्यादा कैटेगरीज में। अगर हम किसी भी अननोन और नॉन मुस्लिम से पूछें कि बुर्का क्या है तो उनका सबसे पहले वर्ड होगा कि एक ब्लैक कलर की ड्रेस जो कवर करती है बॉडी को। हालांकि उसके अंदर फेस कवर करना और फेस कवर नहीं करना वो एक लड़की और वुमेन का राइट है, वो उनकी मर्जी है, वुमेन की मर्जी है कि फेस कवर करे या ना करे। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है वो काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है बुर्का को, जिसमें कि बुर्का, निकाब, चादर। अगर हम किसी से पूछे तो हर कोई यही बोलेगा कि ये बुर्का है। हालांकि तीनों के अलग अलग नाम है और यहाँ पर देख सकते हैं हिजाब, खीमर, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनके बारे में नॉन मुस्लिम्स को क्या मुस्लिम्स को भी नहीं पता होगा। सिर्फ सबको यही पता है कि बुर्का एक ब्लैक कलर की ड्रेस है जिसको बैन कर दिया गया है। अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा श्रीलंका के अंदर वो एक देखने की बात होगी। क्या सभी जो निकाब, हिजाब जो सभी हैं उनको ही बैन कर दिया गया है? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी पब्लिक में अगर ब्लैक कलर की ड्रेस पहनता है तो अननोन पर्सन जिसको पता नहीं है वो तो यही सोचेगा कि ये बुर्का है, जिसकी वजह से जो है डिवाइड और बढ़ेगा श्रीलंका के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के अंदर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर तो नहीं हो गई, क्योंकि रिलीजियस फ्रीडम का मतलब होता है कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस पहन सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है और उसको प्रमोट कर सकता है, एज वेल एज किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता। उसकी मर्जी है कि वो फॉलो करना चाहता है या नहीं करना चाहता, क्योंकि हर मजहब की अलग अलग ड्रेस है। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो उनकी अलग ड्रेस है, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो उनका अलग पहनावा है, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उनका अलग पहनावा है। इसी तरीके से इस्लाम के अंदर जो है वो एक अलग पहनावा है। जो फॉलो करते हैं मजहब को वो अलग एक ड्रेसअप में रहते हैं। अगर हर कोई कंट्री नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेके किसी भी धर्म को टारगेट करते हैं या उनकी रिलीजियस जो है वो बिलीव्स को या फिर किसी भी तरीके की ड्रेस को सिक्योरिटी के साथ जोड़कर बैन कर देते हैं तो ये काफी अलग ही एक टॉपिक बन जाएगा नेशनल लेवल पर। और अगर हम बुर्का बैन की बात करें तो इन सब डार्क कंट्रीज के अंदर जो है वो बुर्का बैन हो चुका है। इसमें 19 कंट्रीज हैं जिसके अंदर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तजाकिस्तान, बुल्गारिया, कैमरून, चैड, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोरक्को, टूनेशिया, अल्जीरिया, उज्बेकिस्तान, लैटविया, द नीदरलैंड, चाइना, स्विट्जरलैंड एंड श्रीलंका शामिल है, जो कि श्रीलंका 19वां देश बन चुका है अब। और अगर हम श्रीलंका की लोकेशन की बात करें तो ये इस मैप में ये हमारा इंडिया है और ये तमिलनाडु की साइड जो है वो श्रीलंका स्थित है। काफी छोटा कंट्री है, इसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है, 2 करोड़ 14 लाख समथिंग। और अगर हम रिलीजन बेस पे जो है पॉपुलेशन देखें, ब्लू कलर के अंदर जो है वो बुद्धिज्म जो है एक मेजोरिटी है पूरी। येलो कलर में देख सकते हैं आप तो वहां पर क्रिश्चियनिटी को फॉलो किया जाता है। रेड कलर देख सकते हैं, इसमें हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता है मोस्टली, और मुस्लिम्स जो है वो इस्लाम को फॉलो किया जाता है जो ग्रीन कलर में है। और अगर हम परसेंटेज वाइज निकाले तो 2012 का डेटा है जिसमें बुद्धिज्म जो है वो 70% प्लस है और हिंदुइज्म 12.6%, इस्लाम 9.7%,
क्रिश्चियनिटी 7.4%। सो श्रीलंका के अंदर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो गई कि बुरखे को बैन किया गया और मदरसास को। देखिए आप ये इस आर्टिकल में देख सकते हैं, बेसिकली जो ईस्टर बॉम्बिंग हुई थी 2019 में, जिसमें 253 लोग मारे गए थे और 500 जो है वो घायल हुए थे बहुत ही बुरी तरीके से। उसके बाद ही वहां पर इस्लामोफोबिया बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है। और आपको पता है कि वहां पर बॉम्बिंग के बाद जो है उसके बाद ही मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया, मॉस्क को, मस्जिदों को जला दिया गया था, जो एक राइट के चलते हुआ था और मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा था बॉम्बिंग के बाद, जिसके अंदर जो है वो 14 जो मुस्लिम्स हैं वो जो है वो घायल हुए थे बहुत ही बुरी तरीके से, और 540 जो है वो मुस्लिम्स के हाउस, शॉप और मॉस्क को जलाया गया। इसी प्रकार से 100 जो है वो गाड़ियों को जलाया गया। और आप देख सकते हैं कि जो है श्रीलंका के अंदर जो कोविड-19 जो पेशेंट थे जो मर चुके थे उनकी बॉडीज को जला दिया गया। हालांकि ये भी रिलीजियस फ्रीडम के अंदर आता है कि वो इंसान जो मरा है वो अपने रीति रिवाज के द्वारा ही जलाया जाए या दफनाया जाए। और जो श्रीलंका के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर सराथ है, उन्होंने काफी ऑकवर्ड सी स्टेटमेंट दे दी मीडिया के सामने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मदरसास को और बुर्का को बैन करना चाहिए क्योंकि वो एक्सट्रीमिज्म को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है, इसी के चलते हुए अगर हर कोई कंट्री जो है वो दूसरे रिलीजन को जो है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का बहाना लेके टारगेट करे, उनकी जो है ड्रेसेस को बैन कर दे, तो ये तो हर किसी जो है कंट्रीज में प्रॉब्लम हो जाएगी रिलीजियस फ्रीडम की, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा एक्सट्रीमिज्म के साथ ये ड्रेसेस को जोड़ दिया है। तो हर किसी मजहब के अंदर अलग अलग ड्रेस होती है जिसको वो फॉलो कर सकते हैं, ये तो रिलीजियस फ्रीडम के अंडर आती है। अब जो है श्रीलंका के अंदर 2 साल तक की जेल हो सकती है इस शक के बिना पे कि अगर किसी बंदे ने एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करा या किसी भी तरीके से बढ़ावा दिया तो उनको 2 साल की जेल हो सकती है। हालांकि एक्सट्रीमिज्म जो है उनके मायने क्या है, जो नेशनल सिक्योरिटी जो मिनिस्टर हैं उनके मुताबिक ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि उनका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। और लगता यह है कि इस लॉ के अंदर भी मुस्लिम्स को ही टारगेट किया जाए, जिस तरीके से इस्लामोफोबिया चल रहा है श्रीलंका के अंदर। अब ये इस्लामोफोबिया क्यों बढ़ रहा है, ये एक क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीलंका के अंदर 2 पार्टी हैं, एक राजपक्षा की और दूसरी प्रेमदासा। सो मोस्टली जो मेजॉरिटी जो वोट देती है वो देती है राजपक्षा के पक्ष में, और जो तीनों माइनॉरिटी हैं वो देती हैं वोट यूनाइटेड नेशनल पार्टी को। इस मैप में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो राजपक्षा के पक्ष में थी 2019 के अंदर वोटिंग जब हुई, और जो माइनॉरिटी थी उन्होंने वोट दिया यूनाइटेड नेशनल पार्टी को। सो ये वहां पर काफी ज्यादा डिवाइड हो चुका है, क्योंकि माइनॉरिटी के खिलाफ जो है वो कुछ हद तक मीडिया में नफरत फैलाई गई है, चाहे वो तमिल्स के लिए हो या क्रिश्चियंस के लिए या मुस्लिम्स के लिए। मेजॉरिटी को ये डराया गया है कि जो है अगर आपने हमको वोट नहीं दिया सो ये माइनॉरिटीज जो है वो आप पे हावी हो सकती हैं, जैसा कि हमने तमिल टाइगर्स जो है उसमें भी देखा। इसी के कारण ही राजपक्षा और महिंद्रा पक्षा दोनों भाई एक प्रेसिडेंट की पोस्ट पर हैं और एक प्राइम मिनिस्टर की। और नोटिस करने की बात यह है कि एक्टिविस्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि वॉयलेटेड मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन फ्रीली, कि इस लॉ के कारण जो है वो अपना रिलीजन जो है वो फ्रीली फॉलो नहीं कर सकते, कौन, मुस्लिम वुमेन। और जो राजपक्षा है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं सिंघाला बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के अंदर, क्योंकि जो 26 साल जो सिविल वॉर चला उसमें राजपक्षा का बहुत बड़ा हाथ था तमिल टाइगर्स को हराने में। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं सिंघाली बुद्धिस्ट की मेजॉरिटी के अंदर। और इनके ऊपर जो है वो तमिल टाइगर्स के ऊपर जो अत्याचार किया गया था उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई थी, ऐसा चार्जेस लगते हैं उनके ऊपर, ऐसा जो है एलिगेशन लगते हैं, और बार बार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के बारे में उनसे पूछा जाता इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा। इस प्रकार के एलिगेशन इन पर लगते आए। और अगर हम श्रीलंका के लोन प्रोसेस को देखें सो 2004 के अंदर फॉरेन कमर्शियल लोन जो था वो 2.5% था श्रीलंका के अंदर 2004 के अंदर, जो कि 2019 में 56% फॉरेन लोन
हो चुका है श्रीलंका के ऊपर। सो उनकी पार्टी जो है काफी दबाव में है, पब्लिक को डाइवर्ट करने के लिए ही इस तरीके के लॉ लाए जा रहे हैं। और इसमें देख सकते हैं आप, जो फॉरेन लोन था 2004 में, वो फॉरेन कंट्रीज से जो आता है लोन, उसके अंदर जो है वो 2% ही था 2004 के अंदर श्रीलंका के ऊपर। हालांकि 2019 में जो है वो 56% लोन हो चुका है अभी श्रीलंका की गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को नहीं देख रही और इस किस्म के जो है वो लॉ पास किए जाते हैं। आप ये बोलोगे ये लॉ तो हर किसी कंट्री में लग सकता है, हम क्या कर सकते हैं? सो देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, जिसको 28 अक्टूबर 1998 को बनाया गया था और उसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है, इसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकता है। हालांकि बुर्का बैन के ऊपर मुश्किल है कि एक्शन हो, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ ने बुर्का बैन कर रखा है पहले से ही। बट जो रिलीजियस एक तरीके की स्टडीज़ है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। सो ये देखने की बात होगी। और मैं आपको बता दूं कि जिन कंट्रीज़ के अंदर माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार होता है, उनको एक तरीके से टारगेट किया जाता है या उनके खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाया जाता है, सो उन कंट्रीज़ को डाल दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के अंदर। अब ये क्या है? बेसिकली वो कंट्री जो है इन चीज़ों में सुधार नहीं करती, एक तरीके से ये कंट्री को वार्न करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ जो माइनॉरिटी के खिलाफ हो रही हैं कंट्री के अंदर, उनको रोका है, वरना यूएसए उस कंट्री पे लगा देगा सैंक्शन। मतलब कि वो कंट्री ना किसी से ट्रेड कर सकता है, ना किसी से इंपोर्ट कर सकता है और ना ही एक्सपोर्ट कर सकता उस कंट्री के गुड्स, उस कंट्री की चीज़ों। सो बेसिकली इसके अंदर जो है इन कंट्रीज़ को जो है वो कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया है, जो कि डार्क कलर में, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, नाइजीरिया, हमारा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये कंट्री। और जो लाइट कलर है जिसके अंदर स्काई कलर, वो है कंट्रीज स्पेशल वॉच लिस्ट में। मतलब इन कंट्रीज में और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम होती है माइनॉरिटी को, तो इस पे भी लगा दिया जाएगा कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का, और अमेरिका देगा उसको कुछ टाइम की मोहलत, जिसके बाद ही वो लगा देगा उस पे सैंक्शंस। सो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा अब। हालांकि जो बुर्का बैन है और जो रिलीजियस जो इस्लामिक स्टडीज़ को बैन किया गया है श्रीलंका के अंदर, उसमें जो है ओआईसी भी कुछ कर सकता है। हालांकि ओआईसी है वो बिल्कुल ही शांत है, किसी भी टॉपिक्स पे कुछ नहीं बोलता है, तो वो देखने की बात होगी उनकी क्या स्टेटमेंट होगी। सो आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे कंटिन्यूसली वीडियो लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।